हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स। तो रिवीजन चल रहा है आपका इंटीजर्स का, जो कि आपका कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है बच्चों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो कोई भी दो इंटीजर हो, उनको आपको घटाना हो तो क्या करना होता है। सबसे जो प्राइम चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि उन दो इंटीजर के बीच में ये साइन आएगा। अब वो इंटीजर चाहे कैसे ही हो, अगर वो इंटीजर मान लीजिए दो ये है पॉजिटिव इंटीजर है 23 -3, तो ये भी तो क्या है, सब्ट्रैक्शन है, घटाव है। लेकिन अगर दो इंटीजर हैं -23 और 3, इन दोनों को घटाना है तो ये भी घटाव ही होगा बच्चों, है ना। तो अगर 23 -23 और -3 है, इन दोनों को घटाना है तो भी माइनस का ही साइन आएगा। मतलब कोई भी कैसे भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दो इंटीजर का घटाव करना है तो भाई बीच में माइनस साइन आएगा। जैसे दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव हो वो या नेगेटिव हो, बीच में प्लस का साइन आता है, इररिस्पेक्टिव कि उनके साथ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा साइन है। ठीक है, क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके आंसर बताने हैं उनके। ठीक है, तब तक एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करिए। और इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए थे नंबर लाइन का, ठीक है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं या फिर आपको विदाउट नंबर लाइन यूज करके ऐड करना होता है। कहीं भी कोई डाउट लगता है हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है बता देता हूं मैं। कुछ पार्ट्स हैं इसके। 35 में से 20 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 72 -90 -15 में से -18 -20 में से 13 23 में से -12 और -32 में से -40। ये आप करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट, इसका घटाव करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो 35 में से 20 घटाने हैं, सीधा सीधा आप माइनस कर सकते हैं, है ना। तो 35 -20 कितना हो गया, ये तो सीधा बता देंगे आप, 15 हो गया, है ना। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो ऐसे लिख के देख लीजिए भाई। 5 -0 5 आ गया, 3 -2 1 आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया घटाव। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अगला सवाल ये आता है कि भाई 15 माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो बताइए 20 बड़ा है या 35, 35 बड़ा है। तो 35 के सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जिसके सामने प्लस का साइन होगा भाई वही आएगा। मतलब जो संख्या बड़ी होगी और जिसके सामने भाई उस बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा वही आंसर में आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आते हैं आपके लिए।
तो ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप जो भी सामने छात्र बैठे हैं, जीआईसी खालूखेत एंड जीआईसी ढोंड, क्या आप सभी छात्र कक्षा 6 के हैं? अगर 6 क्लास के हैं सारे बच्चे तो अपना हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड जीआईसी ढोंड। तो अब मुझे बताइए, जैसे हमने पार्ट ए किया है ना, वैसे ही बी सी डी बाकी के पार्ट्स करने हैं। तो किसका आंसर आया है? अब आंसर जिसका आया है वो बताएगा। पार्ट बी सी का किसका? वेरी गुड जीआईसी डोंट से मुझे दिख रहा है हैंड रेज। बेटा माइक लेके आंसर बता दीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा बी का आंसर -18 आया। वेरी गुड। और कोई आंसर आया वो बता दीजिए। सी का आंसर मेरा -3 आया। ठीक है। सर डी का मेरा -33 आया। और कोई भी आया है? नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने पार्ट को सॉल्व किए हैं। बैठ जाइए बेटा। अब जीआईसी खालूखेत, बेटा आप में से भी अगर किसी भी बच्चे का आंसर आया हो तो आप हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी खालूखेत, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आया है। बी सी डी किसी भी पार्ट का आंसर आ गया है, हाथ खड़ा करेंगे आप। जीआईसी खालूखेत, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सबका आंसर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, जब तक जीआईसी खालूखेत से बात होती है तब तक हम आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। और बच्चों मैं बता दूं, आपके पास आंसर भेजने का हम तक एक और ऑप्शन है। वो क्या है? चैट के माध्यम से, जो आपकी क्लास में कक्षा में सिस्टम रखा है उसके थ्रू आप लिख के टाइप करके अपने आंसर्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या क्या आंसर हमारे आए हैं, है ना। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, भाग बी की, तो देखिए भाग बी में एक तो 72 है, -90 है, यही है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लेंगे पहले, है ना। बड़ा कितना है? 90 है, और छोटा है 72। ये घटा के कितना आ जाएगा? 10 - 2 8, और ये 8 - 7 1। तो ये आंसर तो 18 आ गया। अब सवाल ये रह गया कि प्लस का है या माइनस का, ये कैसे पता लगेगा बच्चों? तो 72 और 90 में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये हम चेक करेंगे। तो 72 और 90 में से बड़ी संख्या जो है वो 90 है, और उसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का है, दिख रहा है माइनस का, तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। पार्ट सी देखिए। अब पार्ट सी में क्या है? -15 और -18 है। अब भाई दिक्कत क्या आ गई? यहाँ पे बीच में 2 माइनस के साइन दिख गए। कितने? 2। तो मैंने बताया था कि अगर 2 माइनस के साइन एक साथ आ जाएं या फिर 2 प्लस के साइन एक साथ आ जाएं, तो उन 2 साइन के बदले हम एक ही साइन लगाएंगे, और वो है प्लस का। क्या आपको याद है ये चीज? भाई 2 माइनस के साइन यहाँ दिख रहे हैं एक साथ, है ना। 2 माइनस के साइन है, या फिर 2 प्लस के साइन भी होते तो उनकी जगह हम प्लस लगाते एक। तो यहाँ पे क्या लग देंगे? -15, और इसकी जगह +18। अब ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? जो बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो 18 - 15 3 आ गया। साइन कौन सा आएगा? भाई 15 और 18 में से पहले ये चेक करना पड़ेगा बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 18, उसके साथ है प्लस का साइन, तो ये आंसर भी प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर पार्ट डी की बात की जाए, तो पार्ट डी में क्या है? -20 और -13,
ये है। अब बच्चों इससे पहले वाले सवाल में एक डाउट और आ सकता है आपके सामने कि भाई बीच में तो प्लस का साइन है, हमने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया? तो हम दोनों ही इंटीजर देखेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। तो अगर एक माइनस का इंटीजर हो एक प्लस का हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम ऐड किस कंडीशन में करेंगे? या तो दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तब ऐड करते हैं। जैसे पार्ट डी में है, भाई 20 भी माइनस का है 13 भी माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा इन दोनों नंबर का एडिशन। ऐड करके कितना आया? 33। लेकिन बड़ा नंबर 20 है, मतलब 13 और 20 में अगर देखें तो बड़ा नंबर 20 है। -13 और -20 की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ 13 और 20 की बात कर रहा हूं। अभी के लिए माइनस छोड़ दीजिए। तो इन दोनों में से बड़ा 20 है, 20 के साथ क्या है? माइनस है, तो इसीलिए आंसर भी माइनस आएगा। वेरी गुड बच्चों, आपका देखिए ये बी और डी दोनों ही ठीक है। सी में आई थिंक आपका साइन का मिस्टेक हो गया। अब कहाँ मिस्टेक हुआ है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट फिर भी रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी के देखिए जो दो पार्ट हैं ई एंड एफ, ये आप होमवर्क में करेंगे, है ना। कुछ आप होमवर्क भी करेंगे बाकी, ताकि हम यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाए, ठीक है। तो इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, एक सवाल और नोट डाउन करेंगे आप। ये है fill in the blanks with greater than, smaller than और equal to sign। क्वेश्चन लिखिए, -3 प्लस -6 -3 -6। तो बच्चों ये हैं कुछ क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझना बच्चों। देखिए, या तो ये साइन आएगा, ठीक है, या फिर ये साइन आ सकता है, या फिर इक्वल टू आ सकता है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू की बात करते हैं। क्या मतलब है? अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं या फिर दो आंसर हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे किसी दो इंटीजर को ऐड करना है, कहीं दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब किसी का घटाव करना है, किसी का योग करना है। और जो इनका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो बराबर होगा तो इस साइन का यूज होगा, है ना, इक्वल अगर हुआ तो।
ठीक है। अब ये हो गया ग्रेटर देन मतलब से बड़ा। तो इसका मतलब हुआ, जिस तरफ देखिए ये एरो टाइप दिख रहा है, जिस तरफ इस तीर का मुंह बंद है, ठीक है, और एक तरफ इस तीर का मुंह खुला है, दो चीजें दिख रही होंगी आपको। तो जिस तरफ इस तीर का मुंह खुला है वो संख्या हो गई बड़ी, ठीक है, वो नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। इस तरफ अगर तीर का मुंह खुला है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। इस चीज का बस आप ध्यान रख लेना, तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 23 है और 15 है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा इन तीनों में से, कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा साइन आएगा? तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले चेक करना है 23 बड़ा है या 15। 23 बड़ा है तो इसका मुंह खुला हुआ 23 की तरफ होना चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आंसर में करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट फर्स्ट पार्ट हम एक बार कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी ही आसान बनी रहें। देखिए, -3 प्लस -6। अब बीच में मुझे दो साइन दिख गए, इसकी जगह एक लिखना है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। -3 -6 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9, साइन होगा माइनस का, तो ये -9 आ गया। अब -3 और -6 करके देखते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस हो गए, ये +6। तो -3 और +6 कितना हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि 6 बड़ा है जो कि प्लस का है। ये चीज क्लियर है। अब यहां से बताइए, -9 और -3 में से, -9 और +3 में से कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा होगा और नेगेटिव इंटीजर छोटा होगा। तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा कि भाई ये जो है ये स्मॉलर देन है इससे, ठीक है। क्यों? बिकॉज -9 इज स्मॉलर देन 3। क्लियर है बच्चों? अब आपको बताना है, ये सबसे पहले तो ये पता लग गया ना ये क्या है, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे स्मॉलर देन। चलिए अब जल्दी से बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें बताइए कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू? जल्दी से आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों किसी का आंसर आया है बताइए मेरे को, शाबाश। GIC डोंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बी वाले का, ई वाले का, ए वाले का -3 बी वाले का मुझे मेरे माइनस, को साइन बता दीजिए बेटा, एक मिनट। इनमें से कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू? चलिए ठीक है, तब तक कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को आंसर्स पता है, लगभग सारे आंसर्स पता हैं आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम बी पार्ट की बात करें, -21 -10, पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए दो साइन आपको दिख रहे हैं, तो इनकी जगह एक लिखना है, माइनस माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस। अब एक माइनस का इंटीजर है, एक प्लस का है, तो ये तो पता लग गया इनको देख के कि इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाव करेंगे। तो 21 में से 10 घटा दिया, कितना बच गया? 21 -10, 11 बच गए। अब 11 प्लस का होगा या माइनस का, ये यहां से पता लगेगा। 21 बड़ा होता है या 10? 21 बड़ा होता है, वो माइनस का साइन है उसके साथ, तो आंसर में भी माइनस का आएगा। अगर कोई बड़ा नंबर प्लस का होता तो आंसर में प्लस का आता। सिंपल चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -31 प्लस -11, -31 एज इट इज,
अब ये दो साइन है प्लस और माइनस, इसकी जगह माइनस आ जाएगा, -11। अब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, जोड़ होगा। तो 31 + 11 42 आ गया, लिख के कर सकते हैं आप। 31 और 11 को जोड़ना है, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 42 है ना। तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा यहाँ पे। यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं, दोनों के साथ ही माइनस है, तो यहाँ बड़ा छोटा क्या चेक करना। चलिए अब मुझे ये देखना है कि -11 बड़ा होता है या -42। तो ऑब्वियसली अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और भाई 11 क्या होगा, -11 हमेशा बड़ा रहेगा -42 से, ठीक है। तो जैसे जैसे नेगेटिव इंटीजर्स बढ़ते जाते हैं उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है कि नहीं। तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपके बाकी के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ये दोनों पार्ट ये होमवर्क में कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन होगा ये भी। फिल इन द ब्लैंक्स -8 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, या फिर 13 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। और अगर हमने 12 ± 12 को जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा। और वहीं पे अगर एक पार्ट और है जो मैं पूरा करना चाहता हूं इसका, ये है तो ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन के लिए आपने ये तो सुना ही होगा, एडिटिव इनवर्स या फिर योज्य प्रतिलोम। क्या होता है कि भाई अगर एक इंटीजर है 8, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं सेम इंटीजर को 8 को ही माइनस का साइन लगा के, मतलब सेम इंटीजर लेकिन नेगेटिव, इसके साथ ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। दैट इज इट्स एडिटिव, इसके एडिटिव इनवर्स के साथ इसका ऐड करूंगा तो। अब देखिए -8 है, ठीक है, -8 के साथ अगर मैं भाई +8 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका +13 के साथ -13 को जोड़ दूं तो 0 आएगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। +12 के साथ -12 जोड़ दें तो 0 आएगा, ठीक है। लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इनके कंप्लीट किए हैं। बस जो भी क्वेश्चन है उनके लास्ट के 1-2 पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए मिले होंगे, उनको जरूर पूरा करना बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।